हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कवर करेंगे डूल आईएसपी। और डूल आईएसपी को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी जानेंगे पालो अल्टो फायरवॉल पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटा सा एक बेसिक कवर कर लेते हैं। डूल आईएसपी एक्चुअल में होता क्या है, उसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं। पालो अल्टो फायरवॉल में डूल आईएसपी का मतलब है कि फायरवॉल दो अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी के कनेक्शन को एक साथ मैनेज कर सकता है ताकि नेटवर्क रिडंडेंसी और फेल ओवर सपोर्ट मिल सके। डूल आईएसपी कैसे काम करता है? फायरवॉल पे दो इंटरफेस कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, ये प्राइमरी लिंक है एंड ये सेकेंडरी लिंक है, ठीक है हमारा। और ये हमारे आईएसपी का नेटवर्क है, ये इंटरनेट है, ये हमारे आईएसपी एयरटेल एंड टाटा। ठीक है, इसको आप कंसीडर करो। ठीक है, ऐसे ये एयरटेल का आईएसपी है और ये टाटा का आईएसपी है। और ये हमारे दो लिंक है आईएल के, जो हमारे फायरवॉल के इंटरफेस पे कनेक्टेड है, इथरनेट 1 by 1 एंड इथरनेट 1 by 2। तो इसमें क्या होता है कि प्राइमरी आईएसपी के लिए और दूसरा जो होता है हमारा बैकअप सेकेंडरी आईएसपी के लिए होता है। इस पे हम दो इंटरफेस जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो एक होता है हमारा प्राइमरी के लिए और दूसरा होता है हमारा बैकअप के लिए। ठीक है, ज्यादातर केस में क्या होता है कि प्राइमरी आईएसपी से सारी ट्रैफिक जाती है। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि अपना जो भी ट्रैफिक हम स्विच करते हैं, हम अपने प्राइमरी आईएसपी के थ्रू ही करते हैं। राइट। मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कभी हमारा प्राइमरी आईएसपी डाउन हो जाता है या अनअवेलेबल होता है, या मान लीजिए लिंक डाउन हो गया, कोई फेल ओवर हो गया, तो उस कंडीशन में फायरवॉल ऑटोमेटिकली अपने ट्रैफिक को सेकेंडरी आईएसपी लिंक पे स्विच कर देता है। फायरवॉल में एक कैपेबिलिटी होती है कि डुअल आईएसपी के कॉन्सेप्ट में वो उसको डिटेक्ट कर लेता है कि मेरा एक आईएसपी लिंक फेल ओवर हो गया है, तो वो दूसरे पे ऑटोमेटिकली स्विच कर देता है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, पाथ मॉनिटरिंग करना पड़ता है, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग भी करनी पड़ती है, एंड एचडीवीएन के थ्रू भी हम कर सकते हैं इसको। इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं हमको? हाई अवेलेबिलिटी, सिंगल आईएसपी फेलियर पर भी इंटरनेट हमारा बंद नहीं होता है। मतलब कि अगर मेरा एक लिंक फेल हो गया तब भी हमारा नेटवर्क लाइव रहेगा। अगर मान लीजिए मेरा एक लिंक इसमें अनअवेलेबल होता है या मेरा डाउन हो जाता है लिंक, को ऑटोमेटिकली जो हमारा सारा ट्रैफिक होगा वो स्विच हो जाएगा हमारे सेकेंडरी लिंक पे। लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं इसके ऊपर हम। एक्टिव एक्टिव सेटअप से दोनों आईएसपी को हम एक साथ यूज भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इन दोनों आईएसपी को एक साथ हम इसका यूटिलाइजेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा इनसाइड का नेटवर्क है, यहाँ पे मल्टीपल यूजर है। अगर ये यूजर मान लीजिए facebook.com एक्सेस कर रहे हैं या google.com एक्सेस कर रहे हैं, तो एक ट्रैफिक मेरा इसके थ्रू जाएगा, दूसरा ट्रैफिक मेरा इसके थ्रू जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा लोड बैलेंसिंग भी हो गया। इससे क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है हमारा इसमें, कि हमारा नेटवर्क की स्पीड भी मेंटेन रहती है और नेटवर्क की रिलायबिलिटी भी बनी रहती है। हमारी स्पीड भी अच्छी रहेगी नेटवर्क की और उसकी रिलायबिलिटी भी बनी रहती है। तो अब चलते हैं, हम अपने डुअल आईएसपी की कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने फायरवॉल को ऑन करेंगे, तो लॉग इन करेंगे एडमिन एंड एडमिन। डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड एडमिन एडमिन है, एंड इसका हम पासवर्ड चेंज करेंगे। पहले टाइप करेंगे ओल्ड पासवर्ड, देन टाइप करेंगे न्यू पासवर्ड, admin@123, admin@123। ठीक है, ये हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब करते हैं हम इस पे आईपी एड्रेस असाइन इसके मैनेजमेंट इंटरफेस पे। जो हमारा ये पीसी है, ये मैनेजमेंट के इंटरफेस से कनेक्टेड है फायरवॉल के। ठीक है, फर्स्ट कमांड इज आवर कॉन्फ़िगर, एंड नेक्स्ट सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम टाइप स्टैटिक। नाउ टाइप अगेन सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम आईपी एड्रेस। टाइप एड्रेस देंगे इसको हम 192.168.1.1, 192.168.1.1। नेट मास्क देंगे इसका डिफॉल्ट 255.255.255.0। कमिट, सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा सेव हो रहा है। जब तक चलते हैं हम लोग अपने इस मैनेजमेंट इंटरफेस से कनेक्टेड हमारे सिस्टम पे। तो ये पीसी हमारा विंडो 5 को ओपन करते हैं हम। यहाँ पे इसको फिर लॉगिन करके वेब पे की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके आईपी एड्रेस असाइन करेंगे सिस्टम पे, सेम रेंज का जो मैनेजमेंट इंटरफेस हमने दिया है। इसका आईपी एड्रेस क्या था? 192.168.1.1। सेम रेंज का, सेम सबनेट का आईपी एड्रेस हम सिस्टम पे असाइन करेंगे। तो इसका आईपी एड्रेस हम टाइप करेंगे 192.168.1.2 कर देंगे, वहां पे हमने 1 दिया है। देन ओके। चेक करते हैं हमें पिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका। टाइप करेंगे यहाँ पे पिंग 192.168.1.1। ये हमें रिचुअल हो रहा है। अब इसको हम करेंगे वेब पे लॉग इन। 192.168.1.1 हमारा लॉग इन हो गया है।
मीन्स कि हमारा पेज ओपन हो गया। अब इसको हम लॉगिन करेंगे वेब पे। का पासवर्ड हमने दिया था यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड हमारा एडमिन @123। स्क्रीन को मैं थोड़ा लार्ज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबिलिटी रहे इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे इंटरफेस को। हमारा जो बैन इंटरफेस है 1/1 पे मेरा प्राइमरी लिंक है एंड 1/2 पे मेरा सेकेंडरी लिंक है, ठीक है। चलेंगे नेटवर्क पे, 1/1 इंटरफेस को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम L3 का इंटरफेस टाइप सेलेक्ट करेंगे, देन डिफॉल्ट राउटर, सिक्योरिटी जोन बनाएंगे इस पे हम, मीन्स की एक जोन डिफाइन करेंगे। ये मेरा है प्राइमरी लिंक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं ISP1, ठीक है। देन IPv4 पे जाएंगे, ऐड IP का इसका 11 डॉट सीरीज का है, 11.1.1.1/29, डन। देन जाएंगे एडवांस पे, यहाँ पे हम सिर्फ पिंग को इनेबल कर देंगे। मैनेजमेंट प्रोफाइल, यहाँ टाइप करेंगे पिंग ISP1, ISP लिख देते हैं, 1 की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम पिंग को इनेबल करेंगे, हमें बाहर से इसको रिमोट नहीं देना है, इसलिए मैंने यहाँ पे पिंग इनेबल कर दिया एंड ओके कर दिया। अब सेम प्रोसेस को हम सेकेंडरी लिंक पे भी करेंगे, जो हमारा इंटरफेस है 1/2। टैप मोड में जाएंगे, लेयर 3 को सिलेक्ट करेंगे, वर्चुअल राउटर में आएंगे अगेन, यहाँ पे करेंगे हम डिफॉल्ट, ठीक है। सिक्योरिटी जोन बनाएंगे यहाँ पे हम, इसके लिए बनाएंगे हम ISP2, ISP2, ठीक है। उसके बाद आएंगे IP वर्जन 4 पे, सेकेंडरी लिंक का IP एड्रेस क्या हमारा 12 सीरीज का है, तो यहाँ पे जाएंगे ऐड IP देंगे 12.1.1/29। अब जाएंगे एडवांस में, यहाँ पे प्रोफाइल बनाएंगे, इसके लिए हम पिंग, तो हमने पहले बनाया है पिंग का, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, एंड देन ओके कर देंगे। अब आएंगे अपने लैन नेटवर्क के इंटरफेस पे, जो हमारा है 1/3। इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, बट इसके लिए हम क्या करेंगे, HTTPS भी इनेबल करेंगे, टेलनेट नहीं करेंगे इनेबल, क्योंकि टेलनेट अनसिक्योर होता है। तो उसके लिए हम HTTPS को इनेबल करेंगे। ये दो प्रोफाइल को हम वहां पे इनेबल करेंगे ताकि हम इसको रिमोटली एक्सेस कर सके। L3 पे सिलेक्ट करेंगे अगेन, वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट, यहाँ पे जोन क्रिएट कर देंगे हम एक नया, ये मेरा लैन जोन, तो लैन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम। आप इसको इनसाइड में भी कर सकते हो। देन जाएंगे IP वर्जन 4 पे, यहाँ पे इसका IP एड्रेस असाइन करेंगे, जो लैन का हमारा IP एड्रेस सबनेट क्या रहेगा 192.168.10.1 के स्लैश करेगा, ठीक है। 192.168.10.1/24 डिफॉल्ट सबनेट, ठीक है। एडवांस में जाएंगे, यहाँ पे हमें एक नया प्रोफाइल बनाना होगा, क्योंकि हमें और भी कुछ सर्विसेज को इनेबल करना है। तो हम बनाएंगे लैन पिंग, नेम दे दिया मैंने, आप नेम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। HTTPS को इनेबल करेंगे, SSH को इनेबल कर देंगे, पिंग इनेबल कर देंगे एंड रिस्पॉन्स पेज को भी इनेबल कर देंगे। देन ओके, अगेन ओके, ठीक है। ये अभी हमारा यहाँ तक इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो चुका है, जोन भी कॉन्फ़िगर हो गया हमारा, एंड इस पे हमने पिंग भी इनेबल कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं अपनी पॉलिसी में। सबसे पहले बनाएंगे हम नेट पॉलिसी, नेट पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे नीचे आके, यहाँ पे बनाएंगे हम लैन टू वैन नेट, सोर्स रखेंगे हम लैन, डेस्टिनेशन जोन रहेगा हमारा ISP1, जो हमारा प्राइमरी लिंक है,
डेस्टिनेशन इंटरफेस करेगा हमारा प्राइमरी लिंक का इथरनेट 1/1 दिस वन, ठीक है। सर्विस एनी रहेंगे। डेस्टिनेशन एड्रेस भी कोई भी रहेगा इसमें। ट्रांसलेशन पैकेट में क्या करेंगे हम, ट्रांसलेट टाइप में डायनेमिक आईपीएन पोर्ट। ट्रांसलेट एड्रेस में हम करेंगे इंटरफेस एड्रेस। इंटरफेस क्या रहेगा हमारा 1/1। आईपी एड्रेस यहाँ पे रखेंगे हम जो हमने वैन इंटरफेस पे दिया है, ठीक है। 11.1 का ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके कर देंगे। सेम बनाएंगे हम सेकेंडरी लिंक के लिए भी। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, एक बार मैं इसका क्लोन बना लेता हूँ। क्लोन इसमें इसी का मैंने क्लोन बना लिया और यहाँ पे मैंने सिर्फ इंटरफेस को मॉडिफाई कर देंगे। जो हमारा वैन इंटरफेस है वहां पे हम 1/2 कर देंगे, ठीक है। दिस वन हम यहाँ पे आईएसपी 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा डेस्टिनेशन जोन जो रहेगा हमारा आईएसपी 2 रहेगा, क्योंकि हम दूसरे सेकेंडरी लिंक के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। इसका इंटरफेस क्या रहेगा, 1/2 रहेगा। ट्रांसलेट पैकेट भी हम चेंज करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम इंटरफेस 1/2 एंड इसका आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, देखो 12 डॉट सीरीज का, ठीक है। तो आप ऐसे क्लोन करके भी बना सकते हो, जो फास्ट आपका हो जाएगा इसमें। अब चलेंगे सिक्योरिटी पॉलिसी, दोनों एक ही सिक्योरिटी पॉलिसी में हम दोनों लिंक को कॉल कर लेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी में गए, नीचे आके ऐड में गए, यहाँ पे बनाएंगे अलाउ पॉलिसी, नेम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सोर्स में क्या रहेगा, सोर्स रहेगा हमारा लैन। डेस्टिनेशन में क्या रहेगा हमारा ISP1 एंड ISP2, दोनों को एक साथ हम ले लेंगे, ठीक है। ISP1 एंड ISP2। एप्लीकेशन क्या रखेंगे हम, एनी। सर्विस क्या रखेंगे, अभी एनी रखेंगे। एक्शन क्या रखेंगे, हम अलाउ करेंगे, ठीक है। देन यहाँ ओके करके सेव कर लेंगे इसको। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारा राउटिंग। तो नेटवर्क पे जाएंगे हम, वर्चुअल राउटर फॉल्ट ऐड करेंगे, स्टैटिक रूट ऐड करेंगे। यहाँ नाम देंगे डिफॉल्ट रूट, ठीक है। दोनों के लिए रूटिंग कर देंगे हम। ISP1 डेस्टिनेशन क्या रहेगा हमारा 0.0.0.0, कोई भी डेस्टिनेशन हो, ठीक है। इंटरफेस रखेंगे हम, इंटरफेस रखेंगे, सिलेक्ट करेंगे हम। यहाँ पे हम इंटरफेस सिलेक्ट करेंगे अपना प्राइमरी लिंक का 1/1। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा आईपी एड्रेस, तो हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा गेटवे का 1/1 का 1/2 रहेगा, जो यहाँ पे है ना 1/2, ये रहेगा इसका गेटवे। तो यहाँ पे हम 11.1.1.2 कर देंगे। यहाँ पे हम पाथ मॉनिटरिंग भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ लिख देंगे मॉनिटरिंग 1, ठीक है। सोर्स आईपी का रहेगा हमारा 11 डॉट सीरीज का रहेगा, जो हमारा वैन इंटरफेस है यहाँ पे। डेस्टिनेशन का रखेंगे हम, गूगल को रख देते हैं अभी 8.8.8.8 कर देते हैं पब्लिक डीएनएस को। ओके कर देते हैं यहाँ पे, देन सेव। सेम इसका भी हम क्लोन बना लेंगे ISP2 के लिए। आप चाहो तो क्लोनिंग करके कर सकते हो, नहीं तो आप मैनुअली भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे हम, ISP2, ठीक है। तो रहेगा हमारा इंटरफेस 1/2 रहेगा। तो पहले यहाँ पे हम देंगे इसका डेस्टिनेशन 0.0.0/0, ठीक है। आईपी एड्रेस रखेंगे हम इसका 12.1.1.2, ठीक है। यहाँ पाथ मॉनिटरिंग में हम सिलेक्ट कर लेंगे अपना, यहाँ पे 12 डॉट की सीरीज का आईपी एड्रेस, ठीक है। ओके, हमारा वेन इंटरफेस पे आईपी एड्रेस है ना ये वाला, फायरवॉल के वेन साइट इंटरफेस पे जो है उस आईपी एड्रेस सेलेक्ट कर लिया हमने सेकेंडरी लिंक के। ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं एंड देन इसको कमिट कर देंगे। अब हमारी फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन सारी हो चुकी है। हमारा मेन कॉन्सेप्ट था डुअल आईएसपी को एक साथ वर्क करवाना, कि मीन्स कि अगर ये यूजर लैन यूजर जो हमारा है, अगर वो बैंड ट्रैफिक को एक्सेस कर रहा है, मान लीजिए कोई भी डोमेन एक्सेस कर रहा है पब्लिक पे, लाइक यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, तो हम चाहते हैं कि 50% ट्रैफिक मेरा 1/1 से जाए, 50% ट्रैफिक मेरा 1/2 से जाए।
तो ये हो जाएगा हमारा लोड बैलेंसिंग। तो इससे क्या रहेगा, हमारा नेटवर्क रिलायबिलिटी बनी रहेगी और स्पीड हमारी नेटवर्क की अच्छी रहेगी। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो हम जाएंगे राउटर सेटिंग में। यहाँ पे दिख रहा है आपको ECMP, यहाँ पे करेंगे इनेबल सिमेट्रिक रिटर्न। अगर आपको दोनों को इक्वली डेटा को शेयर करवाना है तो आप सेलेक्ट करेंगे बैलेंस राउंड रोबिन। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 50% डेटा प्राइमरी 1 एंड 50% डेटा प्राइमरी 2 पे स्विच कर देगा। अगर आप सिलेक्ट करते हो यहाँ पे वेट राउंड रोबिन, क्या होगा, आपको यहाँ पे मैनुअली मैनुअली आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से लिंक से कितने परसेंट ट्रैफिक आपका मूव होए, मतलब कि फॉरवर्ड करे। फिलहाल अभी हमारा कॉन्सेप्ट है कि बैलेंस राउंड रोबिन, कि हमारा 50-50% डेटा हमारा प्राइमरी 1 प्राइमरी और सेकेंडरी 2 से स्विच करे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ओके करते हैं, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया एंड देन अगेन एस कर देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, यहाँ पे हमारा बैलेंस राउंड रोबिन कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हमारा जो डेटा होगा इनसाइड का वो 50-50% शेयर करेगा। वो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं इसको कमिट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे कमिट कर दिया। मोस्ट हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुकी है। चलते हैं हम अपने विंडो सिस्टम पे, जो हमारा ये है लैन का नेटवर्क में। ठीक है, जो हमारा ये लैन नेटवर्क में है ना विंडो सिस्टम, जो हमारा पीसी है, इसको ओपन करेंगे अभी हम, और इस पे हम इसके रेंज का आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। ठीक है, लॉग इन किया हमने यहाँ पे। अब हम सेम लैन सबनेट के रेंज का आईपी एड्रेस सिस्टम को असाइन करेंगे और चेक करेंगे हमारा लोड बैलेंसिंग प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारा दोनों आईएसपी से हमारा ट्रैफिक पास हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ टाइप करेंगे ncpa.cpl, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको मैं। IP वर्जन 4, यहाँ पे टाइप करेंगे हम लैन के सबनेट के रेंज का 192.168.10.1 है, तो यहाँ पे देंगे 10.2 देंगे, 10.10 कर देता हूँ। गेटवे रहेगा हमारा 192.168.10.1। डीएनएस में देंगे हम पब्लिक डीएनएस दे देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई डीएनएस नहीं है तो पब्लिक देंगे हम। क्लोज करते हैं, यहाँ पे कनेक्टिविटी मिल गई है। क्या अभी ये हमारा पब्लिक पे जाएगा, पिंग करके चेक करते हैं हमारे को पिंग आ रहा है क्या। 8.8.8 पिंग नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने राउटर को कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो अभी हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि हमारा लोड बैलेंस काम कर रहा नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमें एक डेस्टिनेशन एड्रेस देना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी हमारे पास कोई डेस्टिनेशन गेटवे है ही नहीं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा जो इंटरफेस कॉन्फ़िगर है 1/1 एंड 1/2 पे है, अभी इसका गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं है ना। अभी मैं एक बार चेक करता हूँ, ट्रेसेट -t 8.8.8.8, अभी ट्रैफिक कहीं नहीं जाएगा ये मेरा, क्योंकि इसकी रिचेबिलिटी कहीं मिल नहीं रही ना। तो अभी हम चलेंगे अपने राउटर पे और राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये आपको नहीं करना होगा रियल लाइफ में, ये आपको आईएसपी करके देगा, बट मैं कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको रियल की इंफॉर्मेशन मिले कैसे वर्क करता है। तो राउटर 1 को मैंने ऑन किया अभी, जो हमारा ISP1 है उस राउटर को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस, क्या है एड्रेस इसका, FA0/0 है इसका, FA0/0 IP एड्रेस 11.1.1.2 देंगे, क्योंकि फायरवॉल का इंटरफेस 1 है, का गेटवे रहेगा हमारा 2। तो इसका सबमिट करेगा डिफॉल्ट 255.255, 1 सेकेंड है, डॉट में लग गया, 255.255.248। ठीक है, नो शट डाउन। अब करेंगे हम इसके आउटसाइड के इंटरफेस को, तो सेम फॉलो करेंगे हम। इंटरफेस FA1/0, इसका एड्रेस है 1/0 आउटसाइड के। IP एड्रेस DHCP कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने इंटरनेट से कनेक्टिविटी ली है। नो शट डाउन। ठीक है, अब देखिए इससे हमें गूगल पिंग आ रहा है, पिंग 8.8.8.8, देखो पिंग आ गया हमको। ठीक है, ये हमारा ये वाला राउटर एक्टिव हो चुका है हमारा।
अब चलते हैं हम अपने सेकेंडरी राउटर पे। यहाँ पे सेम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम। इसका इंटरफेस इनसाइड का है FA0/0 और उसका IP एड्रेस रहेगा 12 डॉट की सीरीज का 2, जो हमने सेकेंडरी ISP के लिए गेटवे असाइन किया हमने फायरवॉल के ऊपर। इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 12.1.1.2 सबनेट 255.255.255.248 नो शट डाउन। नेक्स्ट करेंगे हम अपने इस वाले इंटरफेस को FA1/0 टाटा का लिंक हमने असाइन किया हुआ है। इंटरफेस FA1/0 IP एट DHCP नो शट डाउन। ठीक है, नो शट डाउन कर दिया हमने यहाँ पे। अब ये भी आप आ जाएगा, तो आप आ गए। इससे पिंग करके देते गूगल पिंग आ रहा है हमको 8.8.8.8 आ रहा है। अभी हमने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ली है। अब हम चलते हैं अपने लैन वाले सिस्टम पे जो हमारे लैन नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो ओपन करके चेक करते हैं। अब हमारा नेटवर्क क्या है, लोड बैलेंसिंग के थ्रू काम कर रहा है नहीं कर रहा, मीन्स की डूलो एसपी पे हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, चेक करते हैं। अब हमको क्या मिलना चाहिए, हमारा एक ट्रैफिक प्राइमरी से जाए और दूसरा ट्रैफिक हम यूज करें। अब हमें यहाँ पे क्या दिखना चाहिए कि हमारा जो ट्रैफिक हो ना, वो दोनों आईएसपी को एक साथ यूज करे, मीन्स की एक बार इस ट्रैफिक से जाए 1/1 से जाए, और एक बार हमारे दूसरे आईएसपी लिंक से जाए 1/2 से जाए। तो हम क्या कमांड चलाएंगे यहाँ पे, ट्रेस रूट ट्रेसेट -d 8.8.8। अभी देखो 12 से गया है। सेकेंड ट्रैफिक चेक करते हो कैसे जा रहा है, अभी भी 12 से जा रहा है। थर्ड देखते हैं, थर्ड देखो हमारा आ गया वापस 11 पे। मतलब कि हमारा कुछ ट्रैफिक यहाँ से जाएगा, फिर दूसरा ट्रैफिक यहाँ से जाएगा। जैसे ये थोड़ा बिजी हो जाएगा, इस पर लोड बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देगा अपने दूसरे ट्रैफिक पे, दूसरे लिंक के ट्रैफिक पे। देखो अभी ये फ्री चल रहा है तो इसलिए इस पे जा रहे हैं, अभी इस पे जा रहे हैं। थोड़ी देर में 2 पे चला जाएगा। अब चेक करते हैं कि आप किस पे जा रहे हैं। अभी भी 1 पे गया है। नाउ नेक्स्ट देखो आप 2 पे आ गए, वापस 12 पे, यहाँ 11 गया, यहाँ 12 पे आ गया। तो अब हमारा क्या हो गया यहाँ पे कि जब भी कोई इंटरनेट यूजर हमारे नेटवर्क में कोई भी हमारा पब्लिक एक्सेस करेगा, लाइक फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वट कुछ भी यूज करे, कुछ भी एक्सेस करे यूजर हमारा, तो हमारे एट ए टाइम पे दोनों लिंक हमारे वर्क करेंगे। इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, हमारे नेटवर्क की स्पीड सही से काम करेगी और हमारे नेटवर्क में रीडेबिलिटी बनी रहेगी और स्पीड भी हमें यूजर को अच्छी मिलती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में कवर किया है डुअल आईएसपी कॉन्फ़िगरेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।